मधुमक्खी का जीवन, छोटी सी जान, बड़ा संदेश। नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जीव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो छोटी है, नाजुक है, लेकिन मेहनत और अनुशासन में सबसे आगे है। वो है मधुमक्खी। दोस्तों, जब भी हम शहद की एक बूंद अपने हाथ में लेते हैं तो हमें उसकी मिठास महसूस होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है उस एक बूंद के पीछे कितनी मेहनत छिपी है? एक छोटी सी मधुमक्खी, दिन रात की मेहनत, हजारों फूलों की यात्रा और अनगिनत बार पंख फड़फड़ाना, तब जाकर बनता है शहद। मधुमक्खियां अकेली नहीं रहती, वे परिवार में रहती हैं। उनका घर होता है छत्ता। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती हैं, लेकिन वहां कोई अव्यवस्था नहीं होती। सबका काम तय होता है। एक होती है रानी मधुमक्खी, वो अंडे देती है, नए जीवन को जन्म देती है। फिर होती हैं मजदूर मधुमक्खियां। ये असली कर्मयोगी हैं। ये फूलों से रस लाती हैं, छत्ता बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जान देकर रक्षा भी करती हैं। सोचिए, इतनी छोटी सी जान, लेकिन जिम्मेदारी कितनी बड़ी। हर सुबह जब हम अभी सो रहे होते हैं, मधुमक्खियां उड़ान भर चुकी होती हैं। तेज धूप, आंधी, बारिश, पक्षियों का खतरा, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता। वे फूलों से रख इकट्ठा करती हैं, उसे अपने शरीर में सुरक्षित रखती हैं, फिर छत्ते में लाकर जमा करती हैं। धीरे धीरे वही रस बदल जाता है मीठे सुनहरे शहद में। क्या आप जानते हैं, 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लाखों फूलों तक जाना पड़ता है। लाखों फूल, यानी मेहनत की कोई सीमा नहीं। लेकिन मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं बनाती, वे हमारी धरती को जीवित रखती हैं। जब वे फूलों पर बैठती हैं तो परागण होता है, जिससे नए फल, नई फसलें और नए पौधे उगते हैं। अगर मधुमक्खियां न हों तो शायद हमारी थाली में कई फल और सब्जियां ही ना हो। इतनी महत्वपूर्ण है ये छोटी सी मधुमक्खी। दोस्तों, मधुमक्खी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, मेहनत, बिना रुके, बिना थके। दूसरी, एकता, हजारों मधुमक्खियां लेकिन एक लक्ष्य। तीसरी, अनुशासन, कोई शिकायत नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस काम और जिम्मेदारी। प्रेरणादायक स्वर। अगर हम भी मधुमक्खी की तरह मेहनती बन जाएं, मिलकर काम करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, तो हम भी अपने जीवन में मिठास ला सकते हैं। क्योंकि मधुमक्खी छोटी जरूर है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है। मेहनत करो, एकजुट रहो और दुनिया को कुछ मीठा देकर जाओ। धन्यवाद।